हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग करने वाले हैं डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कराने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें लिखा है A ban was purchased on 1st April 2020 for rupees 60,000 and rupees 5,000 was spent on its रिपेयर एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब कि आपने मतलब कि दोस्तों हमने 60,000 की तो मशीन खरीदी है। ठीक है, और 5,000 रुपए हमने उस पर और लगा दी किस चीज के? रिपेयरिंग के। तो मुझे बताओ कि टोटल जो बैन है वो कितने रुपए की पड़ेगी? तो आप कहोगे 65,000, 60,000 बैन वाले और 5,000 रिपेयरिंग के। ठीक है, तो कितना हो गया? 65,000 हो गया। क्लियर है? अच्छा, जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में बोलता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है और बिल्कुल गलती ना हो तो आप लोग क्या करोगे? एक टाइम लाइन बनाओगे। क्या बनाओगे? टाइम लाइन। ठीक है, कैसे बनाना टाइम लाइन? देखो, आप सबसे पहले क्या करोगे? एक लंबी सी लाइन खींच लोगे। ठीक है, खींच लिया है, ऐसे कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है? आप पता लगाओ कि आपने पहली बार मशीन को कब खरीदा है। तो हमने पहली बार मशीन कब खरीदी है? 1 अप्रैल 2020 को। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 1 अप्रैल 2020। ठीक है, और कितने रुपए खरीदी है? तो हमने खरीदी है ये 60,000 वो थे, 5,000 रिपेयरिंग का, टोटल हो गया 65,000। क्लियर है? अब एक बात बताओ दोस्तों, 1 अप्रैल 2020 को ईयर स्टार्ट हुआ, तो मुझे बताओ कि ये वाला जो ईयर है खत्म कब होगा? तो हमें पता है ये कौन सा ईयर है? फाइनेंशियल ईयर हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होता है? 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि भाई फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ, खत्म कब होता है? 31 मार्च 2021 को। क्लियर है? अच्छा, अब नया ईयर फिर से स्टार्ट हो जाएगा कब? 1 अप्रैल 2021 से, और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर एक साल स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 को, और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023 को। ठीक है, तो हमने 2023 तक बना लिया ऐसे। क्लियर है? अब क्या करेंगे दोस्तों? अब हम सिंपल सा क्वेश्चन को रीड करेंगे और जो जो क्वेश्चन बोलेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन इस टाइमलाइन पर डाल देंगे। ठीक है, तो वो कैसे? तो हम आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है ऑन 1 अक्टूबर 2021 अनदर बैन वाज परचेज्ड फॉर रुपीज 70,000। मतलब कि दोस्तों आपने 1 अक्टूबर 2021 को आपने एक बैन और खरीद लिया। ठीक है, तो मुझे बताओ कि 1 अक्टूबर 2021 कौन से ईयर में आएगा? पहले बता देता हूँ कि ईयर है कौन कौन सी। ठीक है, देखो हमारी पहली ईयर स्टार्ट यहाँ से हुई थी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है। ठीक है, और सेकंड ईयर यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, और थर्ड ईयर यहाँ स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। क्लियर? ये 3 ईयर, फर्स्ट सेकंड और 3 साल का बनाया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या होता है? 1 अक्टूबर 2021। तो मुझे बताओ 1 अक्टूबर 2021 किस में आएगा? क्या इसमें आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 31 मार्च तक ही है साल। अच्छा, यहाँ से 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ था 31 मार्च 2022 को, मतलब इसके बीच में आएगा, है ना? 1 अक्टूबर, और इसी डेट पे हमने खरीदी है कितने की? 70,000 रुपए की। मैंने लिख दिया यहाँ पे। क्लियर दोस्तों? 70,000। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला है? आगे बोला है ऑन 1 अप्रैल 2020 was sold for rupees 45,000 and a new van costing 1,70,000 was purchased on the same date। मतलब कि दोस्तों 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 कहाँ पे हमारा? ईयर कह रहा है कि 1 अप्रैल 2022 को वो एक बैन क्या कर रहा है? बेच दे रहा है। और कौन सी वाली? जो पहली बार खरीदी है हमने, 1 अप्रैल 2020 को खरीदी थी, मतलब ये वाली बैन बेच रहा है। कहां पे आकर के? यहाँ पे बेच रहा है। ठीक है, और कितने रुपए की बेच रहा है वो? 45,000, मतलब 45,000 रुपए की बेच दे रहा है वो। ठीक है, सोल्ड कर रहा है इसको। क्या कर रहा है वो? सोल्ड कर रहा है, मतलब बेच रहा है। ठीक है, अच्छा, और कह रहा है सेम डेट पर, मतलब 1 अप्रैल 2022 को ही वो एक मशीन खरीद भी रहा है। कितने रुपए की? 1,70,000 रुपए की खरीद रहा है। ठीक है, 1,70,000 की। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है शो द बैंक अकाउंट फ्रॉम 2020-21 से लेकर 2023 तक बनाना है हमें। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज इज 10% पर एनम
assume that books are closed on 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च एवरी ईयर का मतलब है कौन सा ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, जो कि हमने पहले ही ले लिया था, ठीक है। और हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा था कितना परसेंट, 10% पर एनम, मतलब पूरे साल का रेट कितना है, 10% है। क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, पहली बार मशीन को खरीदी हमने 1 अप्रैल 2020, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2020। क्लियर है, खरीदी है, क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू बैंक होता है ना, और नाम दे देंगे V1, क्योंकि बैंक खरीद रहे हैं, पहली बार खरीद रहे हैं तो V1 नाम दे दिया, ठीक है। कितने रुपए की है, 65,000 की है, कितने की है, 65,000 की, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या इस साल आपने और कोई काम किया, तो साफ साफ देखो आपने इस साल कोई भी काम नहीं किया, ठीक है। अगर हमने कोई भी काम नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, ईयर को क्लोज कर देंगे, और क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2021 को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्च 2021 को क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और जब हम ईयर को क्लोज करते हैं दोस्तों, तो क्या लगाते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। क्लियर है, और किस पर लगेगा, बैंक लगेगा, कौन सी बैंक, जो पहली बार खरीदी, ठीक है, V1, मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे अब किस पर, इस वाली मशीन पे, V1 पे। तो है कितने की, 65,000 की है। तो देखो आपने पूरे साल तक मशीन को यूज किया है, मतलब कि जो बैन है आपके पास वो पूरे ईयर तक रही है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 65,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 6,500 है, कितना आएगा, 6,500। निकालेंगे कैसे, ऐसे निकालो, 10,000 लिख लो और इसका 10% कितना आ जाएगा, 6,500। क्लियर दोस्तों, हमने लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हमारी जो बैन है दोस्तों वो कितने रुपए की बची है, तो हम क्या लिखेंगे, 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस सीडी। तो बताओ कैसे निकलता सीडी, भाई 65,000 की मशीन थी, 6,500 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितने की मशीन बची बताओ, ये आ जाएगा 500, मतलब 65,000 में से 6,500 माइनस कर दो, और 14 6 गया तो 8 आ जाएगा, और ये आएगा 58,500 की मशीन मेरे पास अभी भी बची है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर, अब टोटल मार दो इसका, कितना आएगा टोटल बता देना, इसे ऐड करेंगे तो 65,000 आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। इधर ऐड करेंगे तब भी 65,000 ही आएगा। क्लियर है, अच्छा तो हमारा क्लियर क्या हो गया, क्लोज हो गया खत्म। अब कब आ जाएंगे हम, 1 अप्रैल 2021, मतलब नया साल स्टार्ट हो जाएगा। तो लिख लो यहाँ 1 अप्रैल 2021 को। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि जो मशीन बच गई थी 58,500 की, इसको फेंक दोगे या फिर अगले साल यूज करोगे, तो अगले साल यूज करोगे, तो इसको लेकर के आओगे कहाँ पे, अगली साल, मतलब कि 2021 में लेकर आना पड़ेगा। तो हम ले आएंगे कैसे, आती है टू बैलेंस बीडी V1, इस मशीन को क्रॉस निकालेंगे इधर, कितने की है वो, 58,500, टोटल लिख दो यहाँ पे 58,500। क्लियर है, अच्छा अब मुझे बताओ कि इस साल आपने कोई काम किया, कोई सेकंड ईयर है नहीं है, ठीक है। तो हमने खरीदी है कब, 1 अक्टूबर को खरीदी, कितने की, 70,000 रुपए की। तो यहाँ पे लिख लो 1 अक्टूबर 2021 टू बैंक के नाम से। दूसरी बार खरीद रहे हो तो इसे नाम दे दो V2, और कितने रुपए की है, 70,000, मतलब 70,000 की है। क्लियर है, लिख लिया। अच्छा, और कोई काम किया इस साल, हमने और कोई काम नहीं किया, ठीक है। अब कोई काम नहीं किया तो क्या करेंगे, ईयर को क्लोज कर देंगे। तो ईयर क्लोज कर दो, कब होगा, 31 मार्च 2022 को क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर। क्लियर है, और जब ईयर क्लोज करते हैं दोस्तों क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन। तो फिर से लगाना पड़ेगा बाय डेप्रिसिएशन, किस पर लगेगा, दो, अब दो वैल्यू चाहिए, दोनों पे लगेगा, V1 और V2 पे लगेगा। अब बताओ V1 पे कितना लगेगा, तो V1 है कितने की, 65,000 की थी, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना था, 6,500, तो सेम लगेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, 6,500, ठीक है। अच्छा, V2 तो हमने अभी खरीदी है 70,000 की, तो इस पर लगाओ पूरे साल का डेप्रिसिएशन, पूरे साल का 10% कितना आ जाएगा, 7,000, ठीक है ना, पूरे साल का डेप्रिसिएशन। लेकिन दोस्तों हमने खरीदी कब है, 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। हमने खरीदी कब है, 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जोड़ लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब कितने महीने का, 6 महीने का। तो इसका क्या करना पड़ेगा, 6/12 कर दो, है कि नहीं। तो आप बताओ डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, सॉल्व करो तो आ जाएगा 3500 रुपये का डेप्रिसिएशन, कितना आ जाएगा, 35, 3,500। तो यहाँ पे लिख देंगे 3,500, ठीक है ना। कैसे आया मैंने बताते हैं, यहाँ से ऐड कर दो, 6 9 10,000, कितना हो जाएगा, 10,000। क्लियर है,
यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अच्छा अब डेफिनेशन लगा लिया। अब हम पता लगाएंगे कि हमारी मशीन कितने रुपए की बची है। तो सेम डेट निकल जाएगा 31 मार्च 2022। क्या निकालेंगे? बाय बैलेंस सीडी निकालेंगे, V1 और V2। अब V1 कितने की है? 58,500, माइनस कर दो तो कितना? 6,500। तो 58,500 से 6,000 जाएगा तो आ जाएगा आपका 52,000, 52,000। क्लियर है? ठीक है। अब देखो V2 कितने की? 70,000 की है, तो 70,000 में से 3500 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 66,500। ठीक है। अब टोटल लोड कितना रहेगा? 500 का 500 रहेगा, 6 2 8 6 5 11, 1,18,500। ठीक है। अब टोटल मार दो सबका, इधर का ऐड कर दो, 8 7 5 12, 1,28,500। तो इधर भी अगर आप ऐड करोगे कितना आएगा? 1,28,500। क्लियर है? तो दोस्तों हम लोगों ने सेकंड ईयर का बना लिया है। ठीक है। अब इसका बनाएंगे थर्ड ईयर का बनाएंगे। तो थर्ड ईयर का बनाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा देखो अब थर्ड ईयर कैसे बनेगा वो देखो। यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2022। ठीक है। और जो असेट्स बचे उसको डालना पड़ेगा, तो ले आओ टू बैलेंस बीडी के नाम V1। ठीक है, V1 कितने की है? 52,000 की है, तो यहाँ पे लिख लो 52,000। और V2 कितने की है मेरे पास? V2 है मेरे पास 66,500। ठीक है, टोटल कितना हो गया था? 1,18,500। ठीक है। अब देखो थर्ड ईयर में, तो दोस्तों थर्ड ईयर जैसे स्टार्ट हुआ था हमने 1,70,000 की मशीन खरीदी थी, तो हम लिख देंगे 1/4/2022 को हमने मशीन खरीदी। क्या लिखेंगे? टू बैंक। और तीसरी बार कितने बैंक को? V3 नाम दे देंगे। ठीक है, कितने की खरीदे? 1,70,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1,70,000। ठीक है दोस्तों। अच्छा अब क्या करना है हमें? तो जैसे हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था दोस्तों, हमने एक मशीन बेच दी थी, कितने की? 45,000 की। कौन सी मशीन थी वो? पहली मशीन थी, मतलब V1 थी। कब बेची हमने? 1 अप्रैल 2022 को। तो यहाँ पे लिखेंगे, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2022 को। तो देखो दोस्तों जैसे ही ईयर स्टार्ट हुआ उसी दिन बेच दी, तो क्या डेप्रिसिएशन लगेगा? आंसर इज नो, मतलब कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, मतलब नील नील रहेगी, कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा बेचा कितने का है आपने? बाय बैंक आपने बेचा है उसको 45,000, मतलब 45,000 का बेचा है। ठीक है। अच्छा बैंक थी कितने की? 52,000 की थी, मतलब जो V1 है कितने की थी? 52,000 की। बेचा कितने में आपने? 45,000 में बेच दिया। भाई 52,000 की मशीन 45,000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हो गया, नुकसान हुआ? लॉस होगा कितने का? 7,000 का लॉस हो गया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितने का? 7,000 का। क्लियर? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? मैं थोड़ा सा करता हूँ। ठीक है, आप देख रहे हैं सब? ठीक है, 7,000। तो देखो अब क्या करेंगे? 7,000 क्या होगा? लॉस हो गया। क्या अब हमने और कोई दूसरा काम किया इस साल में? तो इस ईयर के अंदर दोस्तों हमने और कोई भी काम नहीं किया, तो क्या करेंगे? अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अकाउंट क्लोज कब होगा? 31 मार्च 2023 को। और जब अकाउंट क्लोज होता है क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन। आप मुझे बताओ किस किस पर डेप्रिसिएशन लगेगा? क्या V1 पे लगेगा? आंसर इज नो, क्योंकि V1 तो हमने बेच दिया। तो V2 पे लगेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है। और V3 जो नहीं खरीदी इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। बिल्कुल ठीक है। अब V2 पर डेप्रिसिएशन कितने का लगेगा? तो V2 थी कितने की? 70,000 की थी, तो 70,000 का 10% कितना? 7,000, मतलब 7,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है। ऐसे V3 हमने खरीदी क्या है? 1 अप्रैल 2022, मतलब पूरे साल का लगेगा। तो 1,70,000 का अगर 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 17,000। कितना आएगा? 17,000। ठीक है, ऐड कर दो, 7,7 कितना देगा? 24,000। ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे हमारे पास बसे कितने की बची है। तो यहाँ पे 31/3/2023 को क्या निकालेंगे? बाय बैलेंस सीडी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सीडी। ठीक है। हाँ, तो V2 की वैल्यू निकलेगी और किसकी निकलेगी? V3 की निकलेगी। V2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? भाई 66,500 में से 7,000 माइनस कर देना, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और ऐसे V3 की देखिए 1,70,000 की है, 1,70,000 में से 17,000 माइनस कर देना, तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और ऐड करके कहाँ लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे। इसका आंसर आप कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है। अच्छा और जब टोटल मारोगे दोस्तों तो आपका टोटल कितना आएगा? इसको ऐड कर लो, 0,0,500 7 8 आ जाएगा, 7 और 1 8, 2,88,500। और इस साइड का टोटल करोगे तो इस साइड का टोटल कितना आएगा? 2,88,500 आएगा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। क्लियर है? तो
तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। और यदि आपको क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे समझ में आया है तो आप लोग क्या करोगे, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे। क्लियर, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।